वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 20। तो यार एपिसोड 20 भी वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ एपिसोड 19 एंड हुआ था। अमाने, इतुस्की और कादवाकी पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अब इन्हें बातें करते हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए इतुस्की अमाने को टीच करते हुए कह रहा है कि अब समय हो चुका है, हम तुम्हें तुम्हारे रियल ओनर को लौटा दें। लेकिन यार माना कि अमाने पर माहिरू का पूरा हक है, लेकिन वो अमाने के लिए इतना भी पॉजिटिव नहीं है और साथ ही उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अमाने कादवाकी और इतुस्की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन हाँ, अभी जो इतुस्की ने कहा वो सेम चीज कादवाकी भी कह रहा है, इसलिए अमाने चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कह पा रहा है। और जाने से पहले इतुस्की ने अमाने से ये भी कहा कि कल मुझे तुमसे काफी चीजों के बारे में बात करना है और हाँ, तुमसे काफी क्वेश्चन भी पूछना है, इसलिए तुम खुद को प्रिपेयर कर लेना। एंड ये सुनकर अमाने सोच रहा है कि जाने से पहले इतुस्की ने ऐसा क्यों कहा। एंड इसके बाद जब अमाने घर लौटा, हमेशा की तरह माहिरू उसे वेलकम करने के लिए खड़ी है, लेकिन आज वो हर रोज के कंपेरिजन बहुत ज्यादा खुश है। और हालांकि माहिरू को खुश देखकर अमाने भी खुश है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि माहिरू आखिर इतनी आज खुश क्यों है। एंड अमाने का ये कंफ्यूजन देखकर माहिरू थोड़ा स्माइल कर रही है और कह रही है कि अमाने, लग रहा है तुमने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया। जिसके बाद अमाने सोच रहा है उसे आखिर क्या नोटिस करना चाहिए था, और अभी वो कंफ्यूज्ड ही था। माहिरू स्माइल करते हुए उसे याद दिला रही है कि शायद तुम भूल गए, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है। और यार सच में अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अमाने भूल गया था कि आज उसका बर्थडे है। जिसके बाद माहिरू ने उसे बर्थडे विश किया। और यार वैसे जब अमाने अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तो वो इसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, लेकिन जब से अमाने ने अकेले रहना स्टार्ट किया है वो अपने बर्थडे को कुछ खास वैल्यू नहीं देता है। और लास्ट ईयर भी सिंस माहिरू को अमाने के बर्थडे के बारे में पता नहीं था, इसलिए अमाने के पास माहिरू के साथ इस स्पेशल डे का कोई मेमोरी भी नहीं है। लेकिन माहिरू का कहना है कि ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारा बर्थडे है अमाने, और अगर तुम नहीं रहते तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि किसी से प्यार करना आखिर कैसा होता है। और मुझे खुशी है कि अमाने तुम इस दुनिया में हो और तुम्हारे होने की वजह से मैंने फाइनली तुम्हारे प्यार को भी फील किया। और ये सारी चीजें कहते हुए माहिरू की आंखों में एक अलग ही ब्राइटनेस है, जो कि यार जब माहिरू पहली बार अमाने से मिली थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। और साथ ही माहिरू अमाने को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक यू भी कह रही है। और यार माहिरू के दिल की ये सारी बातें सुनकर अमाने बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही वो थोड़ा साई भी फील कर रहा है। और हाँ, वो भी माहिरू को हर एक चीज के लिए थैंक यू कह रहा है। और हाँ, आज के स्पेशल डे के लिए माहिरू ने काफी टेस्टी चीजें भी बनाई है, लेकिन उससे पहले माहिरू अमाने से दो चीजों के लिए माफी मांग रही है। सबसे पहली चीज तो यार जाहिर है अमाने ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि माहिरू कुछ तो उससे छुपा रही थी। और यार इस सीक्रेट के बारे में अमाने जितना सोचकर परेशान था ये वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि माहिरू तो सिर्फ और सिर्फ अमाने को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन हाँ, वहीं ये भी सच है कि माहिरू अमाने से कुछ भी छुपा नहीं पाती है, इसलिए उसे पता था कि अमाने कुछ दिन तक ये सोचकर परेशान तो था कि आखिर माहिरू से छुपा क्या रही है। इसलिए माहिरू ने इस चीज के लिए अमाने से माफी मांगा, लेकिन अमाने उसे समझा रहा है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और यार अमाने के बर्थडे के बारे में इतुस्की, चितोसे और कादवाकी सभी को पता था, लेकिन सभी ने इस चीज को उससे सीक्रेट रखा ताकि माहिरू का सरप्राइज स्पॉइल न हो। और इसीलिए आज कादवाकी और इतुस्की ने अमाने को कॉफी पीने के लिए बुलाया था ताकि वो थोड़ी देर के लिए अमाने को बिजी रख सके। लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ इस चीज की वजह से इतुस्की, कादवाकी और चितोसे तीनों अमाने को बर्थडे विश नहीं कर पाए, और इस चीज की वजह से माहिरू को थोड़ा तो बुरा लग रहा है। लेकिन अमाने माहिरू का सर सहलाते हुए उसे समझा रहा है कि उसके लिए विश से ज्यादा उसके फ्रेंड्स की फीलिंग मैटर करती है। और हाँ, उन्होंने ये सब सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि उन्हें पता है कि इस सरप्राइज से मुझे खुशी मिलेगी। तो हाँ, मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे केयरिंग और लवेबल फ्रेंड्स हैं। और हाँ, सिंस आज इतना कुछ हो रहा है तो जाहिर है अमाने के फ्रेंड्स उससे आज के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए अमाने भी जो टेस्ट इन्वायरमेंट है उसे काम करने के लिए माहिरू को टीच करते हुए कह रहा है कि चलो आज का दिन मेमोरेबल बनाते हैं और साथ ही कुछ गॉसिप्स भी क्रिएट करते हैं ताकि सभी को बताने के लिए हमारे पास कुछ तो रहे। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू पहले जैसी खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ माहिरू ने एग्स की काफी सारी डिशेस बनाई हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को एग्स कितने ज्यादा पसंद है। एंड यार ज्यादा एग्स खाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए माहिरू हर रोज अमाने के लिए लिमिटेड और न्यूट्रिशन बेस्ड खाना बनाती है। लेकिन आज वो सारे लिमिटेशंस हट चुके हैं, अमाने आज जितना चाहे उतना अपना फेवरेट डिशेस खा सकता है। एंड यार टेबल पे एग्स के अलावा और कई सारी वेराइटीज ऑफ डिशेस हैं जिन्हें देखकर अमाने सच में आज बहुत ज्यादा खुश है। और यार अमाने को देखकर माहिरू भी खुश है कि उसका सरप्राइज अमाने को पसंद आया। एंड अब फाइनली अमाने ने ये टेस्टी मील खाना स्टार्ट किया। एंड अमाने को खाते हुए देखकर हमेशा की तरह माहिरू भी काफी खुश है। और डिशेस फिनिश करने के बाद जब अमाने प्लेट को सिंक में रखने के लिए उठा, माहिरू का कहना है कि आज तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज टुडे इज योर डे। एंड अब फाइनली डेजर्ट की बारी है। और सिंस माहिरू ने इतने दिनों तक अमाने से छुप कर केक बनाने की प्रैक्टिस की है ताकि उसे सरप्राइज दे सके, इसलिए अमाने केक खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, माहिरू अमाने से ये इसलिए भी छुपा रही थी क्योंकि इससे पहले उसने कभी केक नहीं बनाया था और वो चाहती थी कि केक अमाने के टेस्ट के हिसाब से बने, इसलिए वो पूरे टाइम अमाने के टेस्ट के हिसाब से केक बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और हाँ, अमाने को ये भी समझ आ गया है कि माहिरू को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका वेट बढ़ चुका है। तो यार माहिरू को अमाने के टेस्ट के हिसाब से केक बनाना था, तो जाहिर सी बात है उसे काफी डिफरेंट केक टेस्ट करना पड़ा। और साथ ही माहिरू कभी खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहती है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी सारा केक अकेले ही खाना पड़ा। और जाहिर सी बात है ज्यादा
केक खाने की वजह से वेट तो बढ़ेगा ही। इसलिए अमाने मायरू को समझा रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अजीब बोलकर तुम्हारे इस हार्ड वर्क और डेडिकेशन को डिसरिस्पेक्ट करूंगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम खुद को हद से ज्यादा फोर्स मत किया करो। बट यार सिंस एक टेस्ट करने के बाद मायरू अपना रेगुलर वर्कआउट भी करती थी, इसलिए उसके वेट और फिजिक पर कुछ खास चेंज नहीं आया। और ये सारे कन्वर्सेशन के बाद फाइनली मायरू रेफ्रिजरेटर से होममेड चॉकलेट केक लाई, और यार ये केक सच में अमाने को बहुत टेस्टी लगा। और ये जानकर मायरू अब रिलैक्स्ड है। और यार हाँ, इस केक में अमाने के लिए एक और सरप्राइज है। एंड मायरू के कहने पर जब अमाने ने केक के टेस्ट को थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो उसे रियलाइज हो रहा है कि इस केक में अमाने जिस कैफे में एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वहाँ का कॉफी फ्लेवर है। क्योंकि सिंस अमाने को ज्यादा मीठी चीजें पसंद नहीं है, इससे शायद मायरू ने स्वीटनेस को कम करने के लिए कॉफी यूज किया होगा। बट हाँ, मायरू अमाने को ये भी क्लियर कर रही है कि अभी तक उसने कैफे विजिट नहीं किया है और ये कॉफी लाने में आयाका ने उसकी हेल्प की है, जिससे ये भी साफ है कि कैफे की ओनर फूमिका को भी मायरू के इस सरप्राइज के बारे में पहले से ही पता था। और अभी अमाने केक का नेक्स्ट बाइट लेने ही वाला था कि मायरू ने उसके हाथ से फोर्क ले लिया और उसका कहना है कि अमाने, सिंस आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से केक खिलाना चाहती हूँ। लेकिन अमाने इस चीज से थोड़ा साई फील कर रहा है, बट मायरू फिर भी उससे कह रही है कि तुम्हारा बर्थडे है तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, और हाँ, तुम्हें साई फील करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अमाने के हेजिटेशन के बावजूद भी मायरू ने अपने हाथों से उसे केक खिलाया। एंड अमाने को ये काफी अच्छा भी लग रहा है, बट हाँ, साथ ही अमाने के लिए थोड़ा एम्बेरसिंग भी है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अगर आज यहाँ पे इतुस्की और चितोसे रहते हैं तो पक्का उसे बहुत ज्यादा टीज करते हैं। लेकिन वहीं बगल में लगता है मायरू को किसी के टीजिंग से आज फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सच में अमाने के लिए ये सारी चीजें दिल से करना चाहती है। और यार अब फाइनली प्रेजेंट की बारी है, और ये देते टाइम मायरू थोड़ी नर्वस है और वो सोच रही है कि अमाने को ये पसंद आएगा कि नहीं। एंड फाइनली उसने अमाने का प्रेजेंट उसके हाथ में रख दिया। एंड उसके लुक से ये साफ है कि वो चाह रही है कि अमाने उसे उसके सामने ही खोले ताकि वो अमाने का रिएक्शन देख सके। और जब अमाने ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक और बॉक्स है, जिससे ये तो साफ है कि मायरू ने प्रेजेंट को पैक करने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। एंड फाइनली प्रेजेंट रिवील हुआ, और ये एक नेक टाई पिन है। और शायद अब तुम सोच रहे होगे कि मायरू ने आके टाई पिन क्यों दिया। यार मायरू कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जो कि अमाने कभी कभार ही पहने, और साथ ही अगर मायरू कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट करती शायद अमाने उसे एक्सेप्ट करने में भी हेजिटेट करता, इसलिए मायरू ने उसे एक टाई पिन दिया। बट यार टाई पिन एक हाई स्कूल बॉय के लिए थोड़ा अजीब गिफ्ट तो है, इसलिए मायरू इस थॉट में भी थी क्या अमाने को ये गिफ्ट पसंद आएगा। लेकिन यार सिंस ये गिफ्ट मायरू ने दिया है तो जाहिर है अमाने को पसंद आएगा ही। और ये सुनकर लग रहा है मायरू थोड़ी डिसअपॉइंटेड है, और उसका कहना है कि ऐसा लगता है मानो अगर मैं तुम्हारे लिए कैंडी रैपर भी लाऊंगी तुम उसे अच्छे से ट्रेजर करके रखोगे। जिसका अमाने ने रिप्लाई दिया, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि तुम जो कुछ भी दोगी उसमें तुम्हारी फीलिंग भी होगी। और अमाने समझ रहा है कि मायरू मजाक कर रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। और मुस्कुराते हुए मायरू ने अमाने से कहा कि अब एक और गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और थोड़ा हेजिटेट करते हुए मायरू ने अमाने से कहा कि आज आधी रात तक जो कुछ भी तुम कहोगे मैं करूंगी। और ये सुनकर अमाने सोच रहा है शुक्र है अभी मैं कुछ पी नहीं रहा हूँ, नहीं तो पक्का मैं स्पीड कर देता। जिसके बाद अमाने मायरू से ये भी कह रहा है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मायरू ने जो एक बार कह दिया उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटती है, इसलिए वो अमाने को समझा रही है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे। लेकिन अमाने का कहना है कि क्या पता अगर मैं कुछ अजीब चीज मांग लूं। एंड इसका मायरू ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया। मायरू ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ये कहते हुए कि अगर मैंने कुछ नहीं भी किया तो मैं तुम्हारी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। अमाने ने मायरू को अपने करीब लाया। एंड अभी मायरू के बॉडी सोप का स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये साफ है कि उसने अभी बात लिया है। और यार लग रहा है आज अमाने के लिए अपना प्रॉमिस निभा पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अमाने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है, इसलिए वो खुद को मायरू से किया हुआ प्रॉमिस याद दिला रहा है। और हाँ, सिंस मायरू ने कहा था कि वो कुछ भी करेगी, इसलिए अमाने उसे एज अ हग पिलो यूज कर रहा है। बट मायरू की आंखों से अमाने को लग रहा है कि मायरू के मन में कुछ नोटी थॉट था। बट अमाने आज शायद हग और किस के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। और थोड़ी देर बाद मायरू कपड़े चेंज करने के बहाने वहाँ से चली गई। बट ठीक है, जब तक मायरू वापस आएगी अमाने नहा भी लेगा। लेकिन यार वहीं वो थोड़ा और मायरू को प्यार करना चाहता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ दोनों लिविंग रूम में बैठे हैं और मायरू ने बनी थीम बेस्ड पजामा पहना है। और यार तुम्हें तो याद है ना, जब मायरू चितोसे और शियोको के साथ शॉपिंग करने गई थी तो उसने अमाने और अपने लिए एनिमल थीम पे बेस्ड पजामा लाया था, और ये वही पजामा है। लेकिन वहीं अमाने ने नॉर्मल पजामा पहना है। हालांकि उसके पास कैट पजामा है, बट स्टिल ये पजामा मायरू पे काफी क्यूट लग रहा है और उसके पर्सनैलिटी के लिए भी एकदम परफेक्ट है। और हाँ, सिंस अमाने अभी ना आया है इसलिए उसके हेयर वेट हैं, लेकिन जब भी मायरू उसके आसपास रहती है वो कभी भी अपने हेयर ड्राई नहीं करता है ताकि मायरू उस पर ध्यान दे। जिसके बाद मायरू मुस्कुराते हुए अमाने के बाल सुखा रही है, और साथ ही मायरू अमाने के बालों को अपने हिसाब से स्टाइल भी कर रही है। एंड यार मायरू को अमाने के हेयर टच करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए आजकल अमाने अपने बालों का अच्छे से ख्याल भी रख रहा है। और पहले के कंपेरिजन उसके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो चुके हैं, इसलिए मायरू अमाने को टीज करते हुए ये भी कह रही है कि शायद मुझे कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना चाहिए था। बट अभी मायरू ये सारी चीजें कह ही रही थी कि अचानक से अमाने ने उसे किस कर दिया, और ये थोड़ा सडन था, इसलिए मायरू ने कई बार ब्लिंक भी किया। बट हाँ, वो इस चीज को रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, और दोनों का प्यार धीमे धीमे ही सही बट आगे बढ़ रहा है। एंड आफ्टर किसिंग फॉर अ व्हाइल अब दोनों अमाने के बेडरूम में। और हालांकि मायरू कई बार अमाने के बेडरूम में आई है और एक दो बार दोनों साथ में सोए भी हैं, बट फिर भी अभी मायरू बहुत
बहुत ज्यादा नर्वस है, बट अमाने उससे कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, बल्कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं तुम्हें एज अ बॉडी पिलो यूज करूंगा। लेकिन यार ये भी सच है कि अमाने भी मायरू जितना ही नर्वस है, लेकिन उसका मानना है कि ऐसे सिचुएशन में नर्वस दिखना लड़कों के लिए काफी सिंपल है, इसलिए वो अपनी ये सारी फीलिंग अपने फेस पर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है। और साथ ही अमाने को ये भी लगता है कि लड़कियों को काम और डिपेंडेबल लड़के अच्छे लगते हैं, बट मायरू के केस में लगता है ऐसा नहीं है। वो रियल अमाने को देखना चाहती है, बट अमाने का कहना है कि मैं तुम्हारे सामने अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और ये सुनकर मायरू मुस्कुराते हुए कह रही है कि अमाने तुम हमेशा क्यूट और कूल दिखते हो। बट अमाने के हिसाब से कूल तो ठीक है, बट क्यूट की कोई जरूरत नहीं थी। और धीमे धीमे मायरू भी इन सब चीजों में कंफर्टेबल हो रही है, और साथ ही अमाने के बालों को सहलाते हुए कह रही है कि आज तुम्हें लगता है ज्यादा प्यार मिल रहा है। बट अमाने का भी क्वेश्चन लाजमी है कि क्या मुझे इसका हक नहीं है। और यार जाहिर है मायरू को प्यार करने का सिर्फ और सिर्फ अमाने को ही हक है, बाकी हम सब तो बस स्टोरी ही सुनेंगे, है ना। एंड इसके बाद दोनों उस टाइम के बारे में बातें कर रहे हैं जब अमाने पहली बार मायरू से मिला था। उस टाइम अमाने काफी स्किनी था, एंड उसे खुशी है कि उसने वर्कआउट और अपने डाइट पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पहले के कंपैरिजन अमाने अब थोड़ा हैंडसम और मस्कुलिन दिखता है। एंड मायरू को अमाने के मसल्स टच करना काफी अच्छा भी लगता है। एंड ये सारी बातें करते करते रात के 12 बज चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब अमाने का बर्थडे बीत चुका है। और साथ ही मायरू ने जो प्रॉमिस किया था कि आज रात 12 बजे तक अमाने जो कुछ भी कहेगा वो करेगी, इसका भी टाइम खत्म हो चुका है। एंड ये रियलाइज करते ही अमाने थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा है, इसलिए मायरू उससे जानना चाह रही है कि कुछ और भी है क्या जो अमाने उससे चाहता था। तब अमाने ने बताया कि वो चाहता है कि सोने से पहले मायरू उसे किस करे। हालांकि अभी दोनों किस और हग ही कर रहे थे, बट हाँ अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें अमाने ने ही इनिशिएटिव लिया। एंड अब अमाने चाहता है कि मायरू फर्स्ट मूव ले, बट एम्बैरेसमेंट की वजह से मायरू के लिए ये सब काफी टफ है, इसलिए मायरू थोड़ा रुकी और कह रही है कि अमाने लालची। और ये कहने के बाद मायरू अमाने से सीरियस लुक के साथ कन्फेस कर रही है कि तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब पर जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और तुम्हारे घर आने का बेसब्री से इंतजार भी करती हूँ। पर साथ ही मुझे थोड़ा डर भी है कि कहीं कैफे की लड़कियों में तुम पॉपुलर न हो जाओ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो शायद मैं अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टच करो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और शायद मुझे लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें कहते हुए लालची भी दिख रही हूँ। और मायरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। और यार अमाने के लिए बिना मायरू के जीने का ख्याल भी आना काफी मुश्किल है। और इसके बाद एक स्वीट स्माइल के साथ मायरू अमाने को गुड नाइट कह रही है, और मायरू की स्वीट स्माइल बता रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमाने की ही है। और अमाने ने भी मायरू को एक स्वीट स्माइल के साथ गुड नाइट कहा। और यार इस गुड नाइट के साथ ही सीजन 3 वॉल्यूम 8 यहीं खत्म हो चुका है। बट हाँ नॉवल में कुछ स्पेशल चैप्टर्स भी हैं जिन्हें मैं ट्राई करूंगा कि कभी कवर कर दूं। और यार आगे काफी और न्यू एनिमेज और मांगा एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। तो यार जैसे तुमने एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 और 3 को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, वैसे ही आगे की वीडियोस को भी देना। बाकी यार टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।